हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। सीसैप काउंसलिंग के लिए टेंटेटिव सीट वैकेंसी रिलीज हो गई है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कितने एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, जीएफटीआईज में सीटें हैं, कितनी हमारी सीएससी एंड टेक ब्रांचेस में है, कितनी हमारी कोर ब्रांचेस में है, कितनी अदर ब्रांचेस में है, साथ साथ किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। जैसे जनरल की बात करें, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एसटी, एससी, सबके बारे में बात करेंगे। साथ साथ जनरल न्यूट्रल में कितनी सीटें वैकेंट रह गई हैं और फीमेल ओनली कितनी सीटें वैकेंट रह गई हैं। तो हर तरीके से जितनी एनालिसिस करी जा सकती है वैकेंट सीटों की, ताकि आपको पता लग सके कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हो और साथ साथ उसमें कितनी सीटें वैकेंट हैं और आपको कौन सा कॉलेज मिलने का चांस है। एनआईटीज की बात करें, ट्रिपल आईटीज की बात करें या फिर जीएफटीआईज की बात करें। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ये सीसैप है, ये आखिरी मौका है, तो इसमें जो भी करना है केयरफुल होके करना है। तो अगर सबसे पहले बात करें तो आप देखो यहां पे टोटल अगर सीट वैकेंसीज की बात करें तो लास्ट टाइम से आपको ज्यादा सीट मिलेगी, लगभग 15,423 सीटें मिल रही हैं। अब इसका एडवांटेज ये होगा थोड़ा सा, क्योंकि यहां पे मैंने ऑलरेडी एक फैक्टर बताया हुआ था। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो मैंने बताया था यहां पे सीट इस लास्ट टाइम से इस बार ऐड हुई हैं, तो इस बार सीट वैकेंट रहने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, उसका एडवांटेज मिलेगा। प्लस जो जो कॉलेजेस आपके टॉप के हुआ करते जिनमें बहुत बहुत कम सीटें वैकेंट हुआ करती थी, इस बार कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे ज्यादा मिली हैं। तो चलो हम उनके बारे में बात करेंगे, कॉलेज वाइज वैकेंसी पे भी बात करेंगे। ठीक है, हर तरीके से ये डेटा आपको मिलेगा। सबसे पहले एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। ठीक है, आप देखो एनआईटीज में, अगर एनआईटीज की बात करूं मैं, तो एनआईटीज में आप देखो आपको 4,850 सीटें। ठीक है, अगर ट्रिपल आईटीज की बात करें तो 3,628 सीटें। जीएफटीआईज की बात करें तो 6,945। टोटल जो आपकी सीटें वैकेंट रही हैं वो 15,423 सीटें वैकेंट रही हैं। ठीक है, ये आपके इंस्टीट्यूट वाइज आपकी वैकेंसी हो गई। अब अगर बात करें हम यहां पे, तो भाई 15,423 सीटें खाली हैं, 114 यहां पे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो तो वही रहेंगे। आपके 184 प्रोग्राम्स यहां पे मिलेंगे और 9 कैटेगरीज रिजर्वेशन मिलेंगे। अब इन हर तरीके से आपको मैं यहां पे दिखाने वाला हूं। अगर जीएफटीआईज की बात करें तो जो 45% वैकेंसीज हैं, जो 45% वैकेंसीज है, 45% वो जीएफटीआई ने ले रखा है। एनआईटीज की बात करें तो आपका 31.4% आपका यहां पे एनआईटीज में, और ट्रिपल आईटीज की बात करें तो आपको 23.5% सीटें वैकेंट मिलेगी। तो ये परसेंटेज रेशियो है। अगर ओवरऑल बात करें तो यहां से आपको एक्चुअली समझ में आ रहा होगा कि यार कितनी सीटें मुझे जहां जिस रैंक में लाई कर रहा हूं वहां पे कितनी सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहां पे आपकी ब्रांच रिलेटेड की कितनी सीटें वैकेंट रही हैं, अगर हम सीएससी रिलेटेड बात करें तो 5,000 प्लस सीटें आपको वैकेंट दिखाई देंगी। साथ में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, यानी ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो 3,135 सीटें खाली दिखाई देंगी। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 830 सीटें। कोर की बात करें अगर तो 4,301 सीटें। और अदर मेटलर्जी, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, अदर ब्रांचेस जो इंजीनियरिंग, फिजिक्स, ऐसे करके अदर ब्रांचेस हैं, यहाँ पे केमिकल है और भी ब्रांचेस हैं, तो उनसे आपको मिलेगी लगभग 1938 सीटें। तो ये लगभग आपका, जो अगर मैं बात करूं तो आपको एक हिसाब मिल जाएगा, आपको एक जनरल एक डेटा मिल जाएगा कि हाँ यार इतने इसके बीच में। अगर देखो, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जो सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस चाहते हो तो आप देखो सबसे ज्यादा जो सीटें वैकेंट हैं वो सीएससी रिलेटेड ही वैकेंट हैं। अब यहां पे खेल होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वो होता है चॉइस फिलिंग का। तो चॉइस फिलिंग को जितना अच्छी तरीके से अगर आप भर दोगे, जितना अच्छी तरीके से आप कर लोगे, क्योंकि आपके पास 5 तारीख तक का मौका है, उसके बाद आपके पास से मौका चला जाएगा एंड फिर आपके पास अगर आपने गलती कर दी तो यार रिग्रेट होगा, बस और कुछ भी नहीं कर सकते। देखो जनरल की अगर बात करें तो 7,297 सीटें जनरल वालों के लिए है। तो पहले खुशखबरी जनरल वालों को दे दूं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों की बात कर लो तो 1,235 सीटें ईडब्ल्यूएस। देखो यहां पे मैंने बताया ना, हर तरीके से एनालाइज करूंगा। अब आप जनरल कैंडिडेट हो तो आप देखो, आप जनरल कैंडिडेट में आपके पास 7,997 सीटें हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में आपके पास 1,200, ओबीसी वालों के लिए 3,000 सीटें हैं, एससी वालों के लिए 1,700 सीटें हैं, एसटी वालों के लिए 1,000 सीटें हैं, जनरल पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 334 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी वालों के 111, ओबीसी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 255, एससी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 220 और एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 130। तो ओवरऑल बात करें तो ये आप
के कैटेगरी वाइज हो गया। एक तो मैंने ब्रांच की कैटेगरीज में आपको बता दिया, दूसरा मैंने एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई के कैटेगरीज में बता दिया, तीसरा आपको यहां पे मैंने आपके जो स्टेट आपकी जो यहां पे जो कैटेगरी है, ठीक है, जैसे आप कैटेगरी और सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता दिया। अब आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं। अब मैं कॉलेज वाइज चलता हूं, एक बार जो इंपॉर्टेंट कॉलेज है वो बताता हूं, लेकिन उससे पहले अभी फिलहाल के लिए ये प्रोग्राम लाइव है, ठीक है। ये प्रोग्राम 2 दिन के अंदर बंद होगा। मैं ये यहां पे बताने वाला हूं कि भाई आप अगर यहां पे लास्ट मौका है, ठीक है, बहुत ज्यादा चांस मत लो, अपनी काउंसलिंग को अच्छी तरीके से करो। ये 3,000 से आपके कुछ भी नहीं बिगड़ जाने हैं, लेकिन अगर यहां पे गया आपके 40,000, ठीक है, या 40,000 से ज्यादा अमाउंट चला जाएगा तो बाद में बहुत रिग्रेट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना यार, एक मौका है यहां पे एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ, पर्सनलाइज मेंटरशिप के साथ यहां पे करना, ठीक है। सीसैप की काउंसलिंग में यहां पे मैं खुद इन्वॉल्व रहूंगा, अभिषेक सर खुद इन्वॉल्व रहेंगे, हमारी टीम प्रॉपरली डेडिकेट होकर काम करेगी। अभी तक हमने अपने बच्चों की चॉइस फिलिंग इसलिए नहीं दी क्योंकि हम सीट वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही सीट वैकेंट यहां पे आ गई है, हम सारा एनालिसिस आज कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चॉइस फिलिंग 1 to 1 बात करके, पर्सनलाइज उनसे डिस्कस करके उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे, ताकि जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो मिलके पॉसिबल हो, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, ये ज्वाइन कर लेना सब लोग भाई, ये तो मस्ट है। अगर आप यहाँ पे, अगर आपको इतना भी संशय है, अगर आपने जोसा में गलती किया है तो यहाँ पे मत करना। अब देखो, अगर बात करें ना, देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझना जरूरी है कि जनरल न्यूट्रल में जो सीटें खाली हैं वो 13,995, मतलब मोस्टली अगर बात करें 87% सीटें आपकी जनरल न्यूट्रल की हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम फीमेल ओनली सीट्स की तो 1928 सीटें हैं। अगर यहां पे बात करें तो हम 12.5% का ये परसेंट है, लेकिन ये जो 12.5% है ना, लोग इसको यूटिलाइज कर नहीं पाते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं ना, फीमेल्स वाली जो सीटें रहती हैं यहां पे आपकी वैकेंट रह जाती हैं, सीसैप के बाद भी मैंने देखा है, यूटिलाइज कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर बात करें हम 87% यहां पे सीटें हैं, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी ये वाला डेटा आपको दिखा रखा है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं कि कहां कहां पे आपको सबसे ज्यादा वैकेंट सीटें लगभग देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपका गौर फरमाना चाहूंगा सबसे नीचे वाले इंस्टीट्यूट वीआईटी मिश्रा। अब मैंने बताया था कि वीआईटी मिश्रा में इस बार ज्यादा रैंक तक एडमिशन होगा। आप कितनी भी वीडियो मेरी उठा के सीसैप की देख लो, आप जोसा की देख लो, जिसमें मैंने वीआईटी का जिक्र किया, मैंने बताया रीजन। मैंने बताया था कि 50%, इस पे वीडियो भी बनाया था मैंने डेडिकेटेड, 50% जो सीटें होम स्टेट की हुआ करती थी इस बार क्या हो गई हैं, वो कन्वर्ट हो गई ऑल इंडिया में। बिकॉज जो एमओयू साइन था झारखंड सरकार से, वो क्या हो गया है इस बार का, वो एक्सपायर हो गया है, वो वेनिस हो गया। तो क्या है, इस बार जो सीटें यहां पे खाली मिली हैं वो 678 सीटें मिली हैं, और टॉप का जीएफटीआई है, ये भी सबको पता है वीआईटी मिश्रा में। यहां पे प्लेसमेंट्स वगैरह भी बहुत अच्छी हैं। तो यार इतनी सीटें खाली हैं, अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग को अच्छी तरीके से करोगे, ठीक है। देखो, रैंक तो आपकी है, पहला फैक्टर तो रैंक ही होता है, बट दूसरा फैक्टर होता है आपकी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग को अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो आप 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 की रैंक में अगर वेरिएशन भी है ना, तो आपको लास्ट तक मौका, साथ में स्ट्रेटेजी, क्योंकि यहां पे ना सेकंड राउंड के बाद आपका कोई विड्रॉल नहीं होता है, सेकंड राउंड के बाद आपका कोई रिफंड नहीं होता है। तो यार इसको बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके और प्लान करके चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट मिले, ठीक है। अब अगर बात करें, देखो एसबीएनआईटी सूरत में 294 सीटें खाली हैं, ठीक है। एनआईटी अगरतला में 305 सीटें खाली हैं। बीआईटी पटना ऑफ कैंपस जो होता है, बीआईटी मिश्रा का ही ऑफ कैंपस है, ठीक है, 308 सीटें हैं। और अब देखो यहां पे ट्रिपल आईटी भोपाल में 325 हैं, ठीक है। यहां पे ट्रिपल आईटी मणिपुर में 352 सीटें हैं। इस तरीके से ये कुछ जीएफटीआई हैं जहां पे सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जहां पे सबसे ज्यादा सीटें वैकेंट हैं, ठीक है। हालांकि अभी टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो पूरा डेटा ही ओपन करके दिखा देंगे, ठीक है। ये आपका इसमें सारे एनआईटी, सारे ट्रिपल आईटी, सारे जीएफटीआई की जो सीटें हैं यहां पे हैं, कैटेगरी क्या है, कोटा क्या है उनका, ठीक है, वो किस प्रोग्राम के लिए उनकी सीटें खाली हैं, ठीक है। तो अपने जो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं ये सीट यहाँ पे ग्रुप में ड्रॉप करूंगा, एक बार आप यहां से भी देखना, ठीक है, चीजें। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनको सीट देखना है, ठीक है, जिनको सीट देखना है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपना वैकेंट सीट का, ठीक है, जिनको यहां पे जा करके
आपका एक पीडीएफ आएगा, यहां से आप सीट वैकेंसी जितनी भी सारी सीटें हैं, ठीक है, सीसैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के यहां पे जितनी भी सीटें वैकेंट हैं आप यहां से पूरा देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करें, तुम देखो कि जीएफटीआई सबसे ज्यादा सीटें हैं, तुम्हें पता है, ठीक है। 45% मैंने बताया, 45% सीटें तुम्हारी जीएफटीआई वाली हैं, ठीक है, 6900। अब सीएससी और ईसी में कितनी सीटें हैं, ठीक है, आ जाओ। सीएससी प्लस ईसी में कितनी सीटें हैं, ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूं, ठीक है। ये आपको मिलेंगी लगभग 47, ठीक है, लगभग। अगर सीएससी की बात कर रहा हूं मैं, सीएससी टेक की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे 47 आपको, यहां पे 4700 के आसपास। और ये देखो तुम्हारी ओपन कैटेगरी का, भाई मैंने बता ही दिया, ये तुम्हारा एक पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे तुम सारी चीजें एक साथ देख रहे हो। 7297 सीटें यहां पे तुम्हारे जनरल वालों के लिए खाली हैं, ठीक है। ओबीसी के लिए आपका 3000 और एससी वालों के लिए 1700। इसी तरीके से मैंने बाकी डिस्कस किया। अच्छा, एक बात मैं अभी तक डिस्कस नहीं किया, विच इज होम स्टेट कोटा। तो होम स्टेट कोटा इज वेरी वैल्यूएबल। 2766 सीट्स यहां रिजर्व अंडर होम स्टेट थे। जितनी भी सीटें तुम्हारी आई हैं उसमें से 2, 7 और 6 सीटें ये जो है ना, ये प्योर होम स्टेट वाली सीट हैं। कितनी है? होम स्टेट वाली। तो अगर एडवांटेज लेना है तो आपको इसमें खेल करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें खेल करना पड़ेगा। ये चीजें जब भी आप देखो, जब भी आप सीसैप की चॉइस फिलिंग बना रहे हो ना, ये डेटा इतना काम आता है, इतना काम आता है टू टेक द राइट डिसीजन, ठीक है। यहां पे 27, ये जो 166 सीटें दिखाई दे रहे हैं, इसको दिमाग में रखते हुए आपकी चॉइस फिलिंग बनानी है, आपको चॉइस फिलिंग बनानी है, ठीक है। और बाद में फीमेल का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। फीमेल तो यार जितनी भी यहां पे कैटेगरीज हो सकती हैं, जितने भी फिल्टर्स हो सकते हैं, वो सारे लगा करके उसके बाद चेक करना है। जो आपको चाहिए वो तो रखना ही है, लेकिन जो आपको चाहिए वो किस किस कॉलेजेस से, किस किस ब्रांच से इंपैक्ट कर रहा है, ये भी देखना जरूरी होता है चॉइस फिलिंग में। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जो सीटें वैकेंट है उनको भर के निकल गए और उनको कभी कॉलेज मिलेगा ही नहीं, जो भी वो ड्रीम करते हैं। रीजन, उनको स्ट्रैटेजी पता ही नहीं है सीसैप काउंसलिंग की करनी कैसे है। तो यार बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही रिसर्च के साथ सीसैप काउंसलिंग करना। 5 तारीख का मौका है, पूरा टाइम लो। मेरे ख्याल से आपको पूरा टाइम लेना चाहिए, गलती और जल्दबाजी मत करना, नहीं तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। बाकी जो भी लोग यहां पे, अगर जिनको संशय है, जिनको प्रॉब्लम है, तो यार ये लास्ट आपका चांस है। सीसैप काउंसलिंग ज्यादा आपको यहां पे चार्जेस भी नहीं है, 3000 हैं, ये 3000 हो सकता है आपके बाद में आपके कॉलेज में जाकर के आपकी डिसीजन, ये जो आपने लिया है, इससे आपकी लाइफ चेंज हो जाए। तो फिलहाल मेरा एक ही मोटो है कि गलती नहीं करना है, अगर होने के चांसेस हैं तब इनरोल करना, ठीक है। और मुझे पता है सीसैप काउंसलिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आप नहीं, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वहां पे गलती होने के चांसेस होंगे और यहां पे आपका 40,000 का लॉस भी होगा। तो ठीक है, इसको ज्वाइन करना यहां पे। और अगर बात करूं किस रैंक तक एडमिशन होगा इस बार, तो लास्ट टाइम मैंने यहां पे बोला था, अगर मैं बात करूं यहां पे, मैं तुम्हें दिखाऊं, ठीक है। अगर मैं जनरल के लिए बात करता हूं, ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी वीडियो देखी होगी तो बहुत अच्छी बात है। देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, जनरल वालों को 1,27,000 तक यहाँ एनआईटीज मिला था, ईडब्ल्यूएस वालों को 1,90,000 तक मिला था, ओबीसी वालों को 1,49,000 तक, एससी वालों को 2,71,000 तक यहां मिला था। अब ये ना थोड़ा सा जनरल डेटा है, इट डिपेंड्स कि तुम्हें कॉलेज कौन सा चाहिए। अब यहां पे कॉलेज वाली बात आई, क्योंकि यहां पे अब तुम सीट वैकेंसी के साथ डील कर रहे हो ना, यहां पे तुम सीट वैकेंसी के साथ डील कर रहे हो। अब अगर तुम्हें मैं बात करूं, अब तुम्हें अगर यहां पे, अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, अब जैसे तुम्हारा यहाँ एनआईटी जालंधर तुम्हें चाहिए, ठीक है। अब एनआईटी जालंधर में केमिकल में, अगर केमिकल तुम्हें चाहिए, अदर स्टेट में चाहिए, एससी तुम्हारा पीडब्ल्यूडी का है, तो उसके अंदर सीटें खाली होनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहली बात तो। अब ये भी मतलब नहीं है कि सीटें खाली नहीं है तो नहीं मिलेगा। हो सकता है राउंड 1 के बाद बहुत सारे लोग विड्रॉ कर दें, तुम्हारी वाली सीट खाली हो जाए जो तुमको मिलनी हो, वो तुमको राउंड 2 में जाके मिल जाए। तो इस तरीके से प्लान करना है यहाँ पे, जो भी तुम्हें चाहिए और जो
वो किस किस चीजों से इंपैक्ट हो सकता है उसको ध्यान में रख के अपनी चॉइस फिलिंग बनाना। और रही बात अगर कहां तक मिलेगा, तो आप अगर देखो यहां पे ये डेटा जो है इस बार फ्लक्चुएट करने वाला है और आपको यहां से इससे ज्यादा नंबर्स पे आपको सीटें मिलने वाली हैं, इससे ज्यादा रैंक पे आपको सीटें मिलने वाली हैं। और ये तो पर्टिकुलरली डिपेंड करेगा ईच ऑफ यू कि आपको क्या चाहिए, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज के लिए क्या देख रहे हो, क्या ब्रांचेस के लिए देख रहे हो। उसके लिए मैं एक लाइव सेशन रखूंगा शाम को, वो ज्वाइन करना और उसमें हम 1-to-1 डिस्कशन करके आपको बताएंगे कि आपको कहां तक मिल सकता है या कहां तक जाना चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।